गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास आपस फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आपकी हेडिंग मेन कौन सी चल रही है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस के एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत आपकी सेकंड हेडिंग है टू नो द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फार्मूला। कोई फिजिकल फार्मूला होता है तो उसकी करेक्टनेस आप चेक करते हैं डायमेंशन की हेल्प से कि ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था 4 तक। इसके बाद आइए इससे पहले एक और कर लेते हैं जिसका जो कौन सा है, कल मैंने आपको ये घर से दिया था तो कुछ ने करा भी है तो बड़ी अच्छी बात है जिन्होंने किया है, लेकिन जिन्होंने प्रयास नहीं किया है वाकई में वो एक चिंता का विषय है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे, भले ही ना हो प्रयास सार्थक ना हो लेकिन करना अवश्य चाहिए क्योंकि वही अपने हित में होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। गलत हो ये गलत नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन आप ना ही करें तो वो गलत होता है। इस बात पे आप ध्यान देंगे। देखो वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो सारे पे अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट जो है आपका वो सारे पे है, तो क्या आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GME अपॉन RE। ME क्या है? मास ऑफ अर्थ। RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और 2 आप जानते हैं कांस्टेंट है। तो आप सबसे पहले LHS लेते हैं, फिर RHS लेते हैं, फिर करते हैं। तो देखो सबसे पहले LHS लो। LHS क्या है? VE। मैंने बताया था आपको एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक वेलोसिटी तो है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? LT की पावर -1। तो LT की पावर -1 आया। इसके बाद देखो RHS लो। RHS में आप ये लोगे सारा, तो इनकी डायमेंशन आप रखोगे। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। G की डायमेंशन आपने रखी, क्या होती है? M की पावर -1। ठीक है, इसके बाद देखो M की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। G की डायमेंशन आप याद रखेंगे, ठीक है ना, मैंने करा रखी है आपको। और इसके बाद देखो ME, मास की जो डायमेंशन होती है आप जानते हो कितनी होती है? M होती है, ठीक है ना। तो आप सारी डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कैपिटल M को भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे और नीचे जो L है इसे भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अपोन में R ही है ना रेडियस, तो रेडियस भी क्या है? एक तरीके की लेंथ तो है, तो आप इसे अपोन में लिखेंगे। अब आप देखो M की पावर -1 है, यहाँ +1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। L का ऊपर क्यूब है, नीचे L है, तो L स्क्वायर बचेगा केवल, और ये T की पावर -2 बचेगी। ठीक है ना, तो L स्क्वायर T की पावर -2 स्क्वायर रूट के भीतर बचा। अब देखो यदि आप इसे नीचे ले आओ T की पावर -2 को, तो सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा L अपॉन T का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो L अपॉन T बचेगा। लेकिन आप इसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि डायमेंशन को आप ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब देखो T की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। तो आप देखोगे LHS भी आपकी कितनी आई? LT की पावर -1, और आपकी RHS भी कितनी आई? LHS और RHS दोनों बराबर आई हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है बिकॉज LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे सो इट इज़ करेक्ट, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो एक और मैं आपको करा दूँ 5th। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो F इज इक्वल्स टू क्या है? GM1M2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले की करेक्टनेस आपको चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे? LHS लोगे, RHS लोगे। देखो ये जो पहले तो इतना जो कर रखा है, ये तो G की डायमेंशन इन्होंने निकाल रखी है। G की डायमेंशन आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही करा रखी है। G की डायमेंशन ये होती है, आप याद कर लेंगे, याद भी नहीं करेंगे तो देख के लिख लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और कभी एग्जाम में आ जाए और याद ना हो तो मैंने तरीका आपको बता रखा है कि कोई भी डायमेंशन आप फॉर्मूले के बेस से कैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने इसी प्रकार से कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने G की डायमेंशन निकाल रखी है, तो ये अलग है क्वेश्चन। इसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन मेन है, ये तो साइड का ऑप्शन है ना, साइड का काम है। आप यदि G की डायमेंशन आपको याद नहीं है तो आप इंस्टेंटली निकाल सकते हैं G की डायमेंशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर LHS लोगे। LHS क्या है? F यानी फोर्स। फोर्स की डायमेंशन में कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे। MLT की पावर -2 होती है, ठीक है, बहुत बार यूज होता है, इसे आप याद अवश्य कर लें, और बहुतों के याद भी हो गई होगी। इसके बाद देखो RHS लो। RHS क्या है? GM1M2 अपॉन R²। तो देखो G की डायमेंशन ये निकाली है अभी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो M1 है ना, M1 यानी मास तो है, तो मास की डायमेंशन M ही होती है। M2 यानी मास तो है, मास की डायमेंशन M होती है। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो आप देखोगे M की पावर -1 और M की पावर +1, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। एक M बचेगा, ये रहा। L की पावर देखो नीचे 2 है, ऊपर 3 है, तो एक L बचेगा। T की पावर -2,
तो क्या बचा, वही तो बचा जो फोर्स की डायमेंशन है mL⁻²। तो यानी LHS और RHS आपके दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो आप लिख देंगे बिकॉज LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो इट इज़ करेक्ट। यहाँ तक समझ आया आपको। आइए कुछ मैं और करा देता हूँ आपको। देखो इसके बाद देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये वाला आप समझ लीजिए। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यानी शुरुआत में जब कोई बॉडी चली थी, मोशन करना स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी u थी, लेकिन बाद में वेलोसिटी बढ़कर या घटकर यानी बदलकर कितनी हो गई, v हो गई। a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। अब देखो इस फॉर्मूले की करेक्टनेस आपको चेक करनी है, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT ठीक होता है नहीं। और ये इसे कहते हैं आप क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT होता है, तो इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। तो LHS v है, तो v की वैल्यू आप वो v की डायमेंशन आप लिखोगे, जानते हैं आप L⁻⁻1 होती है। RHS लो u प्लस AT, u भी क्या है आपकी वेलोसिटी तो है, तो L⁻⁻1। a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या होती है L⁻²। t तो टाइम है, टाइम की t हो जाएगी। तो ये देखो t⁻+1 है, -2 है, तो t⁻−1 बचेगा। 1 और 1 2, तो 2 L⁻⁻1। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये हट जाएगा। तो RHS की भी डायमेंशन कितनी है, L⁻⁻1। आप देखोगे LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ करेक्ट। क्लियर है। इसके बाद इसी तरीके से 2 क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, आप इसे घर से करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v जानते हैं फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, ऊपर लिखा हुआ था ना, और s क्या है, s मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने बता रखा है डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, है ना, वेवलेंथ हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, इन सबकी क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है जो लेंथ की होती है ना, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, तो सबकी डायमेंशन क्या होती है, l। तो इसे आप करेंगे, और इसके बाद इसे भी आप घर से करेंगे। ये तो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से करके, लापरवाही नहीं करेंगे बिल्कुल, मुझे भेजना है, मुझे सेंड कर देंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे कल। ऑल द वेरी बेस्ट। इन्हें अच्छे से आप तैयार कर